नमस्कार इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 5 फरवरी के हम ऑल शिफ्ट के इंग्लिश के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जीएस का वीडियो नहीं देखा है, मैंने तीनों शिफ्ट का करा दिया हुआ है और साथ में पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और ये हमारा इंग्लिश का आज दूसरा जो है सेट होने वाला है। पहले मैंने 4 तारीख वाला करा दिया हुआ है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये 5 फरवरी के सभी शिफ्टों के जितने भी प्रश्न मिले हैं इंग्लिश के, वो सभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए साथ में हम 20 जो है आपको जो है मॉक टेस्ट के रूप में एकदम हूबहू एग्जाम लेवल का कराने वाले हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जब पूछा गया हेगेमोनी का करेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछा गया था। तो हेगेमोनी का स्पेलिंग जो हो जाएगा HEGEMONY, हेगेमोनी का ये जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। बाकी मैंने जो टेलीग्राम पर बहुत सारे जो है वोकैब का जो है पीडीएफ दिया हुआ है, अब जाकर ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एंटोनेम ऑफ ग्लेंस्ड का हमें पूछा गया था। ग्लेंस्ड का एंटोनेम क्या हो जाएगा? स्टेयर्ड हो जाएगा। ग्लेंस्ड का एंटोनेम स्टेयर्ड हो जाएगा। इसका मतलब होता है ग्लेंस्ड का मतलब लुक एट समथिंग ब्रीफली और क्यूरियसली व्हाइल स्टार्टेड मीन्स टू लुक इंटेंसली विदाउट ब्लिंकिंग फॉर लॉन्ग टाइम। यानी ग्लेंस्ड का मतलब होता है ऊपरी तरीके से देखना, जबकि स्टेयर्ड का मतलब होता है एकदम घूर कर देखना, लगातार किसी चीज को देखना। इसी से संबंधित ये वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न जो है कंसिडरेबल का सिनोनिम पूछा गया। तो कंसिडरेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बात करें कंसिडरेबल का मतलब क्वाइट लार्ज और मच इन साइज होता है, और क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंट का मतलब आल्सो मीन्स इम्पोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटी मेकिंग इट द क्लोजेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। यानी कंसिडरेबल का सिनोनिम की बात करें तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी महत्वपूर्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज अ गवर्नमेंट रन बाय द आर्मी और मिलिट्री ऑफिशियल कॉल्ड? यानी मिलिट्री के शासन को क्या कहा जाता है? उसे जो है स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। यानी जो जहाँ पर शासन जो है मिलिट्री का होता है उसको स्ट्रेटोक्रेसी कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने बहुत सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको जो है री अपलोड भी कर दूंगा, जिससे वहाँ पर आप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला पूछा गया द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हिस्ट्रियोनिक का पूछा गया था। तो हिस्ट्रियोनिक का करेक्ट स्पेलिंग HISTRIONIC, हिस्ट्रियोनिक का बिल्कुल ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिनोनिम ऑफ एम्यूजमेंट वाज आस्क्ड, यानी एम्यूजमेंट का सिनोनिम पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? रिक्रिएशन हो जाएगा। एम्यूजमेंट का सिनोनिम रिक्रिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंटोनिम ऑफ कंसंट्रेट वाज आस्क्ड, यानी एंटोनिम पूछा गया था कंसंट्रेट का, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेट मतलब घना होता है, तो डिस्ट्रैक्ट मतलब छितरा हुआ होता है, यानी अलग अलग होता है। बात करें कंसंट्रेट मीन्स टू फोकस वंस फुल अटेंशन ऑन पॉइंट और टास्क, वाइल डिस्ट्रैक्ट मीन डाइवर्ट समवंस अटेंशन फ्रॉम कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ पर फोकस करना, एकदम ध्यान लगाना। वहीं डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट हो जाना, अटेंशन खो देना। नेक्स्ट आप चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। एक्वेंटेंस का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो स्पेलिंग जान लीजिए ACQUAINTANC, एक्वेंटेंस का ये सही स्पेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिनोनिम ऑफ डिपार्चर का सिनोनिम पूछा गया था। बात करें डिपार्चर इज लीविंग अ प्लेस होता है, वहीं इसका सिनोनिम की बात करें तो एग्जिट हो जाएगा। डिपार्चर का सिनोनिम एग्जिट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाना। वहीं बात करें अदर पॉसिबल सिनोनिम इंक्लूड हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा या गोइंग अवे, ये सभी जो है सिनोनिम हो जाएगा। यानी डिपार्चर का ये सभी एक्स्ट्रा सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था जायंट का सिनोनिम पूछा गया था। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज एंड पावर। इसका मोस्ट कॉमन सिनोनिम की बात करें तो कोलोसल हो जाएगा। अदर पॉसिबल सिनोनिम की बात करें तो इनॉर्मस हो जाएगा, गाइगेंटिक हो जाएगा, मैमूथ हो जाएगा और इमेंस हो जाएगा। ये सभी जो है जायंट का सिनोनिम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड, यानी बर्ड्स के जो है साइंटिफिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे ऑर्निथोलॉजी कहा, यानी पक्षी विज्ञान को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड, यानी कीड़े मकोड़ों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न के, तो ग्रेटफुल का पूछा गया था, स्पेलिंग एरर में पूछा गया था, तो ग्रेटफुल तो नहीं मिला था, लेकिन ग्रेटियस बहुत लोग बना रहे थे, तो GRATUITOUS ग्रेटियस का बिल्कुल ये जो है स्पेलिंग एरर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ब्रिस्क का एंटोनेम पूछा गया था, ब्रिस्क का मतलब तेज होता है, फुर्तीला होता है, वहीं स्लो इसका एंटोनेम हो जाएगा, नहीं धीमा हो जाएगा, ब्रिस्क का एंटोनेम स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट जो ईडीएम पूछा गया है, कास्ट द फर्स्ट स्टोन का ईडीएम पूछा गया था, तो बात करें तो इसका ईडीएम हो जाएगा कास्ट द फर्स्ट स्टोन का टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में कराया भी है क्वेश्चन में। अब अगला पूछा गया था एक्टिव का एंटोनेम पूछा गया, तो एक्टिव का क्या हो जाएगा एंटोनेम, पैसिव हो जाएगा, सभी को पता है। नेक्स्ट जो पूछा गया बोरो का एंटोनेम पूछा गया था, बोरो को लेंड हो जाएगा, बोरो का मतलब लेंड हो जाएगा, सॉरी एंटोनेम हो जाएगा। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, इसका मतलब लेंड का मतलब होता है उधार देना हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स रिलेवेंट टू ए सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, यानी यहाँ पर जो पूछा गया था जर्मन का सही स्पेलिंग पूछा गया, तो GERMANE करेक्ट हो जाएगा, जर्मन का बिल्कुल ये राइट स्पेलिंग एरर हो जाएगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक के द्वारा मैंने आपको जो 20 क्वेश्चन फिर से लाए हैं, जो आपको हूबहू एग्जाम के तौर पर होने वाला है। बहुत लोग कमेंट करेंगे मैंने टेक्स्ट बुक से लिया, यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, मैंने आपको हर वीडियो में जो भी क्वेश्चन जहाँ से लिए है मैंने बताया है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ये मैंने टेक्स्ट बुक एग्जाम डे स्पेशल से 20 क्वेश्चन जो है आपको एकदम हूबहू एग्जाम लेवल का लिया हुआ है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। आप नहीं विश्वास होता है तो जो लोग एग्जाम देख रहा है उनको पता चल चुका है जो कैसे लेवल आ रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकदम वही प्रश्न आपको मिलने वाला है। बाकी जो मैंने अभी प्रश्न करा दिया है वो सभी रियल प्रश्न है, जो भी लोग एग्जाम दे कर हैं वो कंफर्म कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अब चलिए एग्जाम प्रैक्टिस के तौर पर हम आपको करा देते हैं प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ क्वेश्चन इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको इसका इनडायरेक्ट बताना है। क्या दिया गया सेंटेंस, नवीन सेड टू हिज ब्रदर आर यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मनी इन म्यूचुअल फंड, यानी वो अपने भाई से पूछ रहा है, तो यानी पूछने वाला सेंटेंस आ रहा है तो इसमें आस्क्ड तो लगेगा, यानी सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा तो इसमें क्या दिया गया है, नवीन आस्क्ड हिज ब्रदर, बिल्कुल दिया गया है। यहाँ पर देख आस्क दिया गया, जबकि सेंटेंस पास्ट में तो आस्क्ड आना चाहिए था, यानी पहला सेंटेंस तो हमारा दिख रहा है। अगर ऑप्शन आगे की देखिएगा तो नवीन आस्क्ड हिज ब्रदर यहाँ पर भी दिया गया है, नवीन सेड टू हिज ब्रदर दिया नहीं, सेड ब्रदर गलत हो जाएगा, आस्क्ड वाला 2 ऑप्शन दिख रहा है। आगे का आर यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मनी इन म्यूचुअल फंड, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इफ ही वाज प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम मनी इन म्यूचुअल फंड, यहाँ पर देखो पास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इज दिया, इज नहीं होगा, वाज वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर ऑप्शन गिवन बिलो, रामा एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमें बताना हेल्पिंग भर है, रामा एंड नॉट यू, हैव तो होगा नहीं क्योंकि रामा के अकॉर्डिंग जाएगा, तो रामा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हैज बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बल्कि रामा के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर हैज यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या दिया गया, एन यूरोपियन टूरिस्ट मार्वेल एट द हिस्टोरिक लैंडमार्क इन द वाइब्रेंट सिटी कैप्चरिंग द इसेंस ऑफ लोकल कल्चर थ्रू हिज लेंस, यानी इस पार्ट में जो
अंडरलाइन किया है, इसमें बताना है कौन सा पार्ट में एरर है या नहीं एरर है। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में क्या देगा, द यूरोपियन टूरिस्ट मार्बल, ये नहीं होगा। एन यूरोपियन टूरिस्ट मार्बल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अ यूरोपियन टूरिस्ट मार्बल हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन में जो है यहाँ पर ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर ए वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड को क्या कहा जाता है, यानी जो बहुत ही तेज हो, बहुत ही चालाक, उसे क्या कहा जाता है। इंडिजेनियस नहीं कहा जाता है, स्टूडियोज नहीं कहा जाता है, एसिडुअस नहीं, बल्कि इंजीनियस कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंजीनियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आई वंडर डैट गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। यहाँ पर जो है बताना किस पार्ट में एरर दिया गया है। तो प्रश्न देखिए और यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, क्या है, आई वंडर हो जाएगा, इसके अलावा क्या दिया गया है, डैट द गवर्नमेंट विल हो जाएगा, अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट, और नो एरर दिया गया, यानी डैट द गवर्नमेंट दिया गया, यहीं पर एरर दिया गया, यानी किस पार्ट में रहे, यहाँ पर डैट के जगह पर वेदर आ जाएगा, यानी आई वंडर्ड वेदर द गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। जब भी और नॉट वाला रहता है तो यहाँ पर वेदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डैट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस अंडरलाइन किया गया, दिस रिलीजियस गिफ्ट डैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल। तो यानी इसका अंडरलाइन पार्ट को हमें क्या करना है, मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, यानी नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम बताना है। यानी रिलीजियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी धार्मिक से संबंधित होना चाहिए, तो मिस्टिकल तो होगा नहीं, स्पिरिचुअल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका सिनोनिम जो होगा स्पिरिचुअल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक बताना है, द पियानिस्ट डैश परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड, ईच नोट कन्वेइंग अ रेंज ऑफ इमोशन। यानी फिल इन द ब्लैंक से जब कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, स्टैग्नेंट नहीं होगा, रिवेटिंग हो जाएगा, यानी इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना। यानी जो पियानो बजाने वाले थे उन्होंने सभी परफॉर्मेंस से, अपने परफॉर्मेंस से जो है सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो यहाँ पर रिवेटिंग जो दिया गया है, रिवेटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक का फिर क्वेश्चन है, द अपेटाइजिंग फ्रेग्रेंस ऑफ द फूड वेफ्टेड थ्रू द, क्या हो जाएगा, यानी एपेटाइजिंग फ्रेग्रेंस यानी किसी को सुगंध, यानी खाने का सुगंध जो है वो कहाँ मिला हुआ है, प्लेट में मिला हुआ है, ओवन में मिला हुआ है, या विंडो में, या एयर में। एयर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एयर बिल्कुल राइट आ जाएगा, यानी हवा में जो है उसका सुगंध खाने का बहुत ही मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द बेस्ट वर्ड और एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कोर्ट डैश इंक्वायरी टू असर्टेन द फैक्ट। यानी जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक कोर्ट को सेट किया गया, किसके लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन फिल करना, फॉर होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा, या ऑन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑफ हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाएगा, इंक्वायरी से पहले ऑफ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या दिया गया, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यानी इसमें करेक्टली कौन हो जाएगा, इरेजिएबल गलत दिया गया, प्रोबेबल गलत दिया गया है, सीक्रेट बिल्कुल सही दिया गया, यानी SECRETS, ये जो है सीक्रेट का सही स्पेलिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। यानी इसका हमें ईडियम बताना है। अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, यानी इसका हमें ईडियम क्या हो जाएगा, अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर, दोज हु एक्ट फर्स्ट हैव द एडवांटेज, यानी जो पहले जो है कार्य प्रारंभ करता है उसके पास एडवांटेज होता है, यानी किसी चीज़ को जीतने के लिए सबसे पहले जो कार्य करता है वो सो ज़्यादा संभावना वही जीतेगा, इसलिए यहाँ पर दोज हु एक्ट फर्स्ट हैव द एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इनटू सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, पे अटेंशन टू द एजेंट यूज्ड। इन हर फाइनल ईयर ऑफ स्टडी शी वाज अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मेडल। यानी इसका हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल सा, इन हर फाइनल ईयर ऑफ स्टडी द कॉलेज अवॉर्डेड हो जाएगा, यहाँ पर अवॉर्डेड हर द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मेडल हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल पैसिव करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग। ये अंडरलाइन पार्ट का हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस थॉट एंड फीलिंग। इसे इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, यानी अपने खुद के अंदर झांकना और जांचना जो है, इसी को जो है इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यानी किस पार्ट में एरर दिया गया है, ही इज इंजॉइंग द प्रोग्राम वेरी मच, ही वांट टू स्टे टिल द एंड। यानी इसमें किस पार्ट में एरर है, स्टे टिल द एंड, द प्रोग्राम वेरी मच, ही इज इंजॉइंग या ही वांट टू। यहाँ पर देखिएगा ही वांट्स नहीं बल्कि ही वांट्स हो जाएगा, यहाँ पर एस छोड़ दिया गया है, इसी कारण इसमें एरर दिया गया, तो ही वांट्स टू करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा पार्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, द हार्डर यू वर्क बेटर यू बिकेम। जब भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री आता है तो यहाँ पर देखिए द हार्डर दिया गया, तो यहाँ पर भी द बेटर हो जाएगा, तब करेक्ट हो जाता, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू बिकम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है द बेटर, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच पार्ट एन एरर दिया गया है। माई ग्रैंड फादर सेज डैट इट इज ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, थो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हिम अ बिट ऑन दिस। यानी इसमें किस पार्ट में एरर दिया गया है, तो यहाँ बात करें थो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हिम अ बिट ऑन दिस, इस पार्ट में एरर दिया गया है, यानी यहाँ फोर्थ वाले पार्ट में एरर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी कौन सा जो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही दिया गया है। जिसमें सही सेंटेंस की बात करें तो सी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर जो है कलेक्ट्स दिया गया, ये बिल्कुल सही है, बाकी में कलेक्ट नहीं होगा, बाकी में सभी कलेक्ट का अलग अलग रूप दिया गया है, बाकी जब यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस में है तो सी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बता इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड डैट ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा द टीचर सेड ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दिया गया है, द न्यूज सरप्राइज्ड, इसका हमें क्या बताना है, एक्टिव या पैसिव कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर है वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें कौन सा जो है सेंटेंस गलत दिया गया है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। इसमें बात करें सम पीपुल परचेज कॉस्टली फर्नीचर्स, यहाँ पर नहीं होगा बल्कि फर्नीचर होना चाहिए, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, इसलिए इस पार्ट में एरर दिया गया है। तो ये जितना भी प्रश्न थे जो 5 फरवरी के जो है सभी शिफ्ट के थे, साथ में मैंने 20 जो आपको जो है एकदम हूबहू एग्जाम लेवल के प्रश्न कराए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका 4 तारीख वाला नहीं देखे वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको वोकैबुलरी के PDF, ग्रामर, रूल्स ये सारा मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल सेक्शन में सर्च कर लीजिएगा, आपको सभी PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।